बंगाल में एक बार फिर से रेप कांड को लेकर सियासत दहक रही है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपित कॉलेज के पूर्व छात्र और 2 स्टाफ बताए जा रहे हैं। बीजेपी अब इसे मुद्दा बना रही है, ममता सरकार से सवाल कर रही है। आरोपियों के फोन जब्त किए जा चुके हैं, इन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया है और कोर्ट ने आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बीजेपी का आरोप है कि एक आरोपित का टीएमसी से रिश्ता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला कांड पूरी दुनिया ने देखा, जमकर हंगामा हुआ और अब एक और मामला सामने आता है यहां कॉलेज के पूर्व छात्र और स्टाफ एक छात्रा से लॉ कॉलेज के अंदर दुष्कर्म करते हैं। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप का मामला सामने आता है। 3 आरोपित गिरफ्तार होते हैं, पुलिस कस्टडी में है, कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब सवाल उठाए जा रहे हैं, टीएमसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य आरोपित है वो बताया जा रहा है कि टीएमसी से जुड़ा हुआ है। এটা অত্যন্ত সিরিয়াস এবং এটা আমি জানি না আপনি হঠাৎ বললেন, এটা পুলিশের কাছে আমি খবর নিয়ে তারপর বলবো। বেপরোয়া হয়েছে, এর জন্য পুলিশ দায়ী। মনোজ বার্মা, বিনীত গোয়েল, রাজীব কুমার দেখুন কি করছে গিয়ে ওখানে। কলকাতা পুলিশকে তো পুরো নিয়ে চলে গেছে। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে থাকার যোগ্যতা নেই। আমরা ইস্যু টেক আপ করছি এবং খুব বড় জিনিস হবে। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अनुपम। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज, दुष्कर्म का मामला जमकर सियासत हो रही है, क्या खबर? जी देखिए, इस वक्त मैं इसी कॉलेज के ठीक सामने हूं। मैं आपको दिखाता हूं, कॉलेज को इस वक्त सील किया गया, गेट बंद किया गया और भीतर में देखिए एक रूम है, इसको कोलकाता पुलिस की ओर से सील किया हुआ है, इसको ताला लगाया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है सील करने का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये घटना 25 तारीख की रात 7:30 से 10:50 के बीच की बताई जा रही है। जो कंप्लेन है वो भी हमारे पास है। उसके मुताबिक जो छात्रा है, इसी कॉलेज की छात्रा है, यहाँ पर एक फॉर्म भरने आई थी और उसको रोक के रखा गया और उसके बाद जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक आरोपी ने उसे पहले शादी का प्रपोजल दिया, जिसे उसने इनकार कर दिया और उसके बाद उसको जबरन यहाँ पर रूम में बंद रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कुल 3 लोगों पर आरोप है। इन तीनों को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आज कोर्ट में पेशी है और इनमें से एक टीएमसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो एक्स छात्र है वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि इसी पर अब राजनीति और सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने हमला बोल दिया है टीएमसी पर। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में इस तरह की वारदात टीएमसी के शासन की वजह से हो रही हैं। तो ये एक सियासी जंग में भी तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि आरजीकर का मामला हम सबको मालूम है, शुरुआत में जो मामला था वो पॉलिटिकल नहीं था, ये पॉलिटिकल मामला था और जो एक स्वतः स्फूर्त जो आंदोलन मूवमेंट हमने देखा था उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला वैसे पॉलिटिकल हो गया और सियासी जंग छिड़ गई थी। तो इस वक्त भी ये जो मामला है, इस मामले पर एक सियासी जंग टीएमसी और बीजेपी के बीच छिड़ चुकी है। हालांकि पुलिस ने इस वक्त कार्रवाई की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो तीनों आरोपी हैं और तीनों को कोर्ट में पेश करने की जो कार्रवाई है वो हो रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटना एक कॉलेज के भीतर कैसे उसको अंजाम दिया गया, ये भी सोचनीय है कि किस तरह से सुरक्षा। लेकिन अनुपम, अगर कॉलेज में इस तरह से जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज देखा और अब ये लॉ कॉलेज देख रहे हैं, तो ऐसे में सरकार का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? सरकार क्या कह रही है? जी देखिए, आरजीकर के मामले में भी कई सवाल उठे थे और न्याय की मांग पर चारों ओर विरोध प्रदर्शन देखा गया था और कोलकाता में इस तरह का विरोध प्रदर्शन शायद ही इससे पहले देखा गया था और यही सवाल उठे थे कि कोलकाता चूंकि बहुत सुरक्षित समझा जाता है महिलाओं के लिए, ऐसे में महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात जब होती है तो काफी बड़ी प्रतिक्रिया, रिएक्शन होता है। तो जो रिएक्शन आरजीकर के मामले में शुरुआत में देखा गया था वैसा तो नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अवश्य शुरू हो गई है और सरकार को इसका जवाब देना होगा कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। पुलिस को बताना होगा। हालांकि 2-3 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इसके पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, बिल्कुल ये सोचना होगा कि एक छात्रा फॉर्म भरने के लिए आती है और वहां पर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया अनुपम, जुड़ने के लिए आपका।